ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि a crystal has a coefficient of expansion 13 into 10 to the power minus 7 degree Celsius is in one direction and 231 into 10 to the power minus 7 per degree Celsius in every direction at right angles to it. राइट एंगल्स टू इट, इसके राइट दो डायरेक्शन में है बट दोनों डायरेक्शन में क्या राइट एंगल टू इट। देन द क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब दिया क्या है, मान लो ये हमारा एक्सपेंशन अगर कोफिशिएंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, किसी भी बॉडी का, मान लो ये क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, तो अगर इसका ये वाला इस डायरेक्शन में है तो बाकी दो जो दिए हैं उन्होंने वो क्या कह रहे हैं कि मान लो ये एक्स डायरेक्शन में है तो बाकी जो है परपेंडिकुलर, तो इसकी इसके परपेंडिकुलर एक तो ये डायरेक्शन हो गई और एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, मतलब कि इनडायरेक्टली तीन तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि तीनों एक्सेस पे दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा एक्स दिया है, अल्फा वाई दिया है और अल्फा जेड। देखो एक क्रिस्टल हैज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन, मतलब कि वन डायरेक्शनल मतलब लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं अपन लोग, अल्फा एक्स, अल्फा अल्फा बोलते हैं, अल्फा इज एक्स, मान लो क्या है 13 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, अल्फा वाई क्या है इज इक्वल टू अल्फा जेड है इज इक्वल टू है 231 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री अगर हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये क्या करेगा, इतने है ना टाइम्स इसका जो है ए एक्स चेंज हो जाएगा। मान लो ये डायमेंशन ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये क्या होगा कि 1 डिग्री पे अगर हम चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा, इतने टाइम्स ऑफ ए चेंज हो जाएगा। अब ए अगर 1 मीटर है तो ये 13.10⁻⁻7 मीटर इस साइड बढ़ेगा, बी 1 मीटर है तो ये इतना उधर बढ़ेगा, इतने टाइम्स, तो ये होता है। तो इसका सिंपल बोल रहा है कि देन द क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गामा होता है, गामा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर अल्फा एक्स इक्वल टू इफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा जेड होता, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा है मान लो, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। एक ये बहुत इस छोटे से फॉर्मूले में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा जेड है, सिंपल रखो और सोल्यूशन पा जाओ। 13 प्लस ये दोनों सेम है तो 2 इंटू 31 इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया, तो गामा कितना आ जाएगा 13, फटाफट कर दो दोस्तों फटाफट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 462, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 10 13 13 प्लस 10⁻⁻7 कितना हो गया, इसको जोड़ दो 475 इंटू 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत सिंपल था बहुत सारा। अब इसमें ये बहुत सिंपल है, इसका डिलीवरी थोड़ा सा हम दिखाएंगे आपको कि गामा जो कि क्या है वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एंड या फिर क्यूबिकल, ठीक है, क्यूबिकल, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये तो सॉल्यूशन हो गया, हो सकता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो कि कैसे ही आता है, फटाफट फटाफट है ना, सब फटाफट क्वेश्चन होते हैं फटाफट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो ये ए बी सी एक डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मान लो अगर हम हीट करते हैं तो बोलेंगे कि डेल्टा ए है ना, डेल्टा ए अल्फा, अल्फा क्या वैल्यू, अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा एक्स को क्या बोलेंगे 1/a डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, है ना, इसी हो गया तुम्हारा चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, जो जो भी है लीनियर जो भी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो ये होता है। इसी तरह से अल्फा वाई को क्या लिखेंगे अपन लोग,
अल्फा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, अल्फा जेड क्या हो जाएगा 1/c डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लो इसको जब हमने हीट किया, सपोज डेल्टा टी इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इसका तीनों ए भी चेंज होगा, बी भी चेंज होगा और सी भी चेंज होगा। तो मान लो इनिशियल वैल्यू वी ओरिजिनल क्या है, वी इज इक्वल टू ए बी सी। अब हम कहें डेल्टा वी अगर हम लोग बोलें, सॉरी फाइनल वैल्यू अगर हम निकालें, तो क्या होगा ए प्लस डेल्टा ए, बी प्लस डेल्टा बी, सी प्लस डेल्टा सी, यही हो जाएगा ना फाइनल वैल्यू, है ना। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, हम लोग डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी जो इनिशियल वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा, यही कैलकुलेट करते हैं ना, डेल्टा वी हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो एक आएगा ए बी डेल्टा सी। फिर क्या होगा कि इसी तरीके से एक आएगा बी सी डेल्टा ए, ये तरीका है करने का। फिर एक आएगा सी ए डेल्टा बी। अब क्या होगा, ये दो मल्टीप्लाई होंगे और कोई एक सिंगल होगा। ठीक है, एक आएगा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, फिर आएगा बी डेल्टा ए डेल्टा सी, फिर आएगा सी डेल्टा ए डेल्टा बी, फिर आएगा एक लास्ट में डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी कितना स्मॉल है, आप इसमें वैल्यू देखिए, अगर ये 1 मीटर लेंथ है तो ये कितना एक्सपेंशन है, डेल्टा की पावर 10⁻⁷ ऑर्डर है, मतलब कि एक में माइक्रोन्स में होगा। ठीक है, 13, अगर इसको बोले तो 1.3 इंटू 10⁻⁶, मतलब माइक्रोमीटर होगा, 1.3 माइक्रोमीटर होगा अगर 1 मीटर लेंथ का क्यूब है। अब ये 1 मीटर लेंथ है और इसमें 1 माइक्रोमीटर अगर चेंज हो तो क्या, बहुत हल्का चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। तो अगर हम देखें तो ये क्या होगा, डेल्टा बी और डेल्टा सी का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁷, 10⁻⁷, ये क्या होगा 10⁻⁻14। तो क्या होगा, ये फर्मी लेवल पे चले गए अपन लोग, है ना, पिको लेवल, पिको नैनो पिको, पिको पे चले गए। ठीक है, सॉरी पिको नहीं, ये हमारा गीगा, उसके गीगा के बाद आता है फर्मी, फर्मी 10⁻⁻15 फर्मी आता है, फर्मी लेवल पे चलेगा। तो क्या है कि ये कंपेटिवली इस वैल्यू के ये सारे क्या है, नेग्लेजिबल हो जाएंगे, यानी कि ये इतने टर्म्स को अपन लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट ऑल। तो हमारा जो चेंज इन वैल्यू में आएगा ए बी सी प्लस ए बी डेल्टा सी बी सी डेल्टा एस, है ना, ये नेग्लेक्ट कर देंगे। और ये तो हो गया हमारा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ए बी सी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू दिस। तो अब हमारा क्या होगा कि ये और ये भी उड़ जाएगा, तो हमारा बचेगा लास्ट में ए बी डेल्टा सी, ऐसे लिखो इसको, बी सी डेल्टा ए बचेगा प्लस ए सी डेल्टा बी बचेगा प्लस ए बी डेल्टा सी बचेगा। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा वी। अब इसको इनिशियल वैल्यू वी से डिवाइड कर दो, वी से डिवाइड कर दो, वी से डिवाइड कर दो ए बी सी से, ए बी सी से, और इसको ए बी सी से। तो ये क्या होगा कि बी सी यहाँ उड़ जाएगा, ए सी यहाँ उड़ जाएगा और ए बी यहाँ उड़ जाएगा। तो अपन का डेल्टा वी इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा बी अपॉन बी क्या आया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, है ना, बहुत सिंपल आ गया डेल्टा वी अपॉन वी। अब इसको क्या करो सबको, है ना, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो पूरे को, डेल्टा टी से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, मान लो वी इधर से बाहर ले लिया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ए बाहर ले लिया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी प्लस 1/b बाहर ले लिया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी प्लस 1/c बाहर ले लिया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये सारे क्या आ गए, ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी
एंड 1/v। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। और ये क्या हो गया, लीनियर कोफिशिएंट इन एक्स डायरेक्शन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन वाई डायरेक्शन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन जेड डायरेक्शन, सॉरी। हाँ, जो भी है ये हो गया फटाफट फटाफट। तो ये यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से, बट हमको ये नहीं करना है, ये बस आप अपना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। और जो है अगला है ना, बस सिंपल, गामा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, है ना। ये बस याद रखिए, छोटा सा है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी बराबर होता है तो 3 टाइम्स हो जाता है।